नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। जिन मरीजों का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है उनमें अगर वो महिलाएं हैं और वो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में हैं, मतलब जिनकी प्रेगनेंसी होने की संभावना है या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनके दिमाग में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। दवाइयों को कैसे खाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, डॉक्टर को कब कब दिखाना है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी और वाल्व रिप्लेसमेंट। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, वाल्व रिप्लेसमेंट के बारे में वाल्व के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से मैकेनिकल और टिश्यू वाल्व, इसके विषय में बहुत विस्तृत जानकारी मैंने दी हुई है। जिन महिलाओं को वाल्व रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ है, पहले तो उन्हें इस बात की जानकारी खुद होनी चाहिए कि वो टिश्यू वाल्व है कि मैकेनिकल वाल्व है। उनको खून पतला करने की दवा जो वाल्व रिप्लेसमेंट के मरीजों को दी जाती है वो चल रही है या नहीं चल रही है और अगर वो दवाइयाँ चल रही हैं तो उनका PTINR किस तरह का रह रहा है, नहीं रह रहा है, कुछ बेसिक जानकारियाँ उनको होनी चाहिए। एक बार हमें यह पता चल जाता है कि हम खून पतला करने की दवा ले रही हैं, जो महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या जो प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी और वो खून पतला करने की दवा ले रही हैं, उन्हें बहुत सावधानी से, बहुत क्लोजली किसी गायनेकोलॉजिस्ट को और किसी हार्ट फिजिशियन को फॉलो अप करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो अब प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रही हैं, जो अपने परिवार को बढ़ाने का सोच रही हैं। सामान्यतया अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं ऑलरेडी तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं, बहुत आवश्यक ना हो तो परिवार प्लान ना करें, आगे बच्चे के लिए प्लान ना करें। लेकिन वो आपका बहुत ही व्यक्तिगत मामला है और अगर परिवार प्लान करने का आप सोच रहे हैं, उससे पहले एक रूटीन चेकअप, एक कार्डियोलॉजिस्ट या किसी भी आपके ऑपरेटिंग सर्जन से एक रूटीन चेकअप, अपना इको और कुछ बेसिक जानकारियाँ जो एक डॉक्टर चाहता है। आपको ये समझना है कि प्रेगनेंसी जो है वो आपके अंदर एक दूसरा जीव है जो छोटे से बड़ा होता है, पलता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं प्रेगनेंसी के, विशेषकर 6ठे महीने, 7वें महीने और 9वें महीने तक, बच्चे का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बच्चे के अंदर खून का सर्कुलेशन जो है वो भी माँ के खून के सर्कुलेशन से ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ का जो दिल है उसे ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हार्ट में किसी भी तरह की समस्या बनी रहेगी तो वो जब प्रेगनेंसी के आखिरी 3-4 महीने होंगे उसमें वो समस्या अचानक मैनिफेस्ट हो सकती है, अचानक परिलक्षित हो सकती है। तो हमें एक रूटीन बेसिक चेकअप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से एक हमें ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए कि हाँ, आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। ये तो हुई बात जब हम प्लान करके प्रेगनेंसी करते हैं। वो महिलाएं जिनको वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रही हैं और जिनको मैकेनिकल वाल्व या धातु का वाल्व लगा हुआ है, अगर उनको एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। पहला, क्या वो प्रेगनेंसी चाहती हैं? जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी वाल्व रिप्लेसमेंट के मरीजों में, महिलाओं में बहुत क्लोज़ फॉलोअप का विषय है। आपको डॉक्टरों को बहुत रेगुलरली दिखाना पड़ेगा। इस बात के लिए आप तैयार रहें। बीच में आपको किसी विशेष कारण से भी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो डिलीवरी है, ऐसे किसी भी महिला की जिसको कि खून पतला करने की दवा चल रही है, प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी है वो आपको किसी टर्शरी केयर सेंटर या सारी विशिष्ट सुविधाओं से उपयुक्त जो हॉस्पिटल है उस अस्पताल में ही करवाना चाहिए। किसी भी छोटे लोकल अस्पताल में डिलीवरी कतई ना करवाएं, आपको बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। जहां गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधा हो, जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा हो, जहां कार्डियोलॉजिस्ट हों, हार्ट के विशेषज्ञ हों और हर तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हीं सेंटर्स पे आपकी डिलीवरी होनी चाहिए।
तो पहला जो बिंदु मैंने कहा कि आप अगर ये सब चीज़ें अफोर्ड करने में सक्षम हैं तो ही प्रेगनेंसी प्लान करें, वरना क्या होगा, आप इतनी सारी प्रेगनेंसी की परेशानियां भी झेलेंगी और फिर आउटकम नुकसानदेह भी हो सकता है, वो बच्चे और आपकी जान के लिए भी रिस्की भी हो सकता है। आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है। आप ये देखें कि आप किस स्टेज में है प्रेगनेंसी के। आप किसी भी लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास, कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगी, वो आपको आराम से बता देंगे कि भाई आपकी प्रेगनेंसी इतने महीने की या इतने हफ्तों की हो चुकी है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये है, आपका जो बच्चा पैदा होगा वो अमूमन इस तारीख को होगा, एक अंदाज़न वो तारीख बता देंगी। आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ जिससे कि आप रेगुलरली मिल सकती हैं, उनको ये इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा वाल्व का ऑपरेशन हुआ है और मुझे ये दवाइयाँ चल रही हैं, क्या दवाइयाँ उसमें से बंद करनी है, क्या चालू करनी है, वो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ बताएंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि खून पतला करने की जो दवा है वो दवा बच्चे को नुकसान पहुंचाती है 100 में से 1-2 केसेस में। 98-99 केसेस में बच्चों को यह नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन आप अगर इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को किसी तरह का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको रेगुलरली फीटल अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होती है जो कुछ विशेषज्ञ इसके जानकार होते हैं, उनसे नियमित जैसे जैसा वो आपको सलाह दें वो जांच करवाते रहनी पड़ेगी। वो असेसमेंट करते हैं बीच बीच में और ये बताते रहते हैं कि भाई बच्चे में किसी तरह की ख़राबी तो नहीं दिख रही है, आपके पेट के अंदर जब बच्चा होता है उस समय। तो वो एक आपको असेसमेंट बीच बीच में करवाते रहना पड़ेगा। तो ये फीटल अल्ट्रासाउंड, जो बच्चों का अल्ट्रासाउंड पेट के अंदर किया जाता है, उस अल्ट्रासाउंड को करने से हमें पता चल जाता है कि बच्चे को किसी तरह की समस्या है कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ये समस्या अनकॉमन है, कम देखने को मिलती है, फिर भी अगर बहुत अर्ली स्टेज में, दूसरे हफ्ते, पहले हफ्ते, इस स्टेज में आपको अगर पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपको वो कुछ इंजेक्शन देंगी खून पतला करने की दवा की बजाय, वो कुछ हफ्तों तक चलेगी और उसके बाद फिर वापस आप खून पतला करने की जो गोली है उस पर स्विच कर सकती हैं। और जब प्रेगनेंसी बिल्कुल एडवांस हो जाती है, जब आपका डिलीवरी का समय आता है, फिर से वो खून पतला करने की गोली बंद करके फिर से इंजेक्शन पे ट्रांसफ़र करना होता है। ये सब चीज़ें तब संभव हैं जब आप के पास डॉक्टर बहुत पास में उपलब्ध हैं और आपको प्रेगनेंसी का पता बहुत जल्दी चल गया। लेकिन सपोज़ आपको प्रेगनेंसी का पता जब तक चला तब तक 2 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है या 3 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चा जब गर्भ धारण होता है, बच्चा जब पेट में आता है, उससे 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक, मतलब 2 महीने, 1.5 से 2 महीने के समय तक में बच्चे का सारा शरीर निर्माण मोटा मोटी पूरा हो जाता है। इसलिए जो भी डैमेज होना है उस गोली की वजह से ये शुरुआती 1.5-2 महीनों में के अंदर ही हो जाता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी 1.5-2 महीने बाद आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, तो वो दवा जो आप ले रहे हैं खून पतला करने की, उसको बंद करने से या उसको रिप्लेस करने से कोई बहुत ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपने शुरुआती फेज़ में उसको बंद नहीं किया तो आप उसको कंटिन्यू करते रहें और आखिरी के पीरियड में डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा ना हो, इसलिए आपको आखिरी के पीरियड में वो बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो केवल आपको डॉक्टर की सलाह में, उनके देखभाल में ही वो बंद करें, खुद से बंद ना कर दें। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि आपका हार्ट, चूँकि आपका वाल्व ऑपरेशन हुआ है, कई महिलाओं का हार्ट थोड़ा कमज़ोर होता है वाल्व के ऑपरेशन से पहले, क्योंकि बीमारी कई दिनों तक रही। तो ऐसी महिलाओं को ऑपरेशन के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और 4-5 महीने के बाद जब उनके बच्चे का साइज़ बढ़ता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन की गति तेज़ होती है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ऐसी महिलाओं को थोड़ी सांस भरने की समस्या, धड़कन की समस्या, ऐसा हो सकता है। थोड़ी बहुत ऐसी समस्या स्वाभाविक है, पर अगर वो ज़्यादा होती है आपको तुरंत किसी हार्ट के विशेषज्ञ को कंसल्ट करना चाहिए। बीच में हो सकता है वो इकोकार्डियोग्राफी करके भी आपको देखें। और जैसा मैंने बताया, डिलीवरी के समय कतई आप किसी जनरल अस्पताल, लोकल अस्पताल में डिलीवरी ना करवाएं, वरना ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। आप किसी अच्छे सेंटर पे पहले से आप ये समझ के रखें कि आपको इस सेंटर पे डिलीवरी करवानी है, वहाँ के डॉक्टरों से मिल के और प्लान करके फिर डिलीवरी करवाएं।
इसके अलावा कुछ बातें और हैं, जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन के बाद जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं और महिलाएं जो वाल्व रिप्लेसमेंट जिनका हुआ है और वो प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, हीमोग्लोबिन का, खून की कमी होने का इंसिडेंस बहुत कॉमन होता है ऐसी महिलाओं में। तो आप बीच बीच में एक रूटीन प्रोटोकॉल है, गायनेकोलॉजिस्ट को, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाते रहें, अपनी खून की जांच करवाते रहें, और भी कुछ जांचें होती हैं जो प्रेगनेंसी में चाहिए वो सब करवाते रहें। मूल में बात यह है कि आप रेगुलरली, एक तो गर्भधारण से पहले अगर संभव हो सके तो अपने जिस गायनेकोलॉजिस्ट से आपको ट्रीटमेंट लेते रहना है, और जहां आपकी डिलीवरी होनी है वहां पे एक बार कंसल्ट करें, और हार्ट रोग विशेषज्ञ को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी होनी है उस वक्त एक बार ज़रूर संपर्क करें और उनसे राय लेकर अकॉर्डिंगली डिलीवरी करवाएं। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद बिल्कुल संभव है, सक्सेसफुल डिलीवरी भी संभव है और एक स्वस्थ बच्चा भी संभव है। बहुत कम संभावना होती है कि बच्चे में कुछ दवाई की वजह से साइड इफ़ेक्ट हों और बच्चे को कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आएँ। सामान्यतया ये ऐसी संभावना 1-2% ही होती है। सबसे ज़रूरी है डॉक्टर की, जैसे ही पता चले आप प्रेग्नेंट हैं, आप डॉक्टर को संपर्क करें, हार्ट के विशेषज्ञ को भी और स्त्री रोग विशेषज्ञ को भी, और उनके रेगुलर जैसे जैसे वो कहें कि इतने महीनों के बाद आपको दोबारा संपर्क करना है, जांच करवानी है, ज़रूर से करवाएं, वो आपके हित में होगा। और डिलीवरी किसी हायर सेंटर पे ही करवाएं। उम्मीद करता हूँ गर्भवती महिलाएं जो वाल्व रिप्लेसमेंट जिनका हुआ है उन्हें यह वीडियो से कुछ लाभ मिलेगा। फिर ले चलेंगे आपको किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।